अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिसीजन टेबल का कांसेप्ट देखा था और डिसीजन टेबल को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी देखा था हम लोगों ने। आज हम डिसीजन टेबल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हर चीज़ के कोई एडवांटेज भी होता है, कोई डिसएडवांटेज भी होता है, तो वो आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि आप लोग अपने नोट्स साथ रखने हैं ताकि आप लोग मेरे पॉइंट्स को साथ साथ नोट डाउन करते रहें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब जो हमारा इसका जो एडवांटेज है डिसीजन टेबल का, एक कि जब हमारा सिस्टम के जो बिहेवियर होता है, लाइक सिस्टम जब हम एक इनपुट देते हैं उसका डिफरेंट हमें एंड रिजल्ट मिलता है, एक इनपुट है उसका डिफरेंट एंड रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब सब इनपुट्स का हम लोग को एक सेम रेंज के अंदर, ठीक है, या सेम हम लोग के पास एक कलेक्टिवली एक सेम रेंज को, जब हमारा इनपुट का जो रिजल्ट है वो फॉलो नहीं करता, डिफरेंट डिफरेंट मतलब सिस्टम का बिहेवियर इनपुट्स पे डिफरेंट जो हमें रिजल्ट्स देता है। ठीक है, ठीक है, अब उनके जो रिजल्ट है उनको उन टेस्ट उसको हम टेस्टिंग, उन इनपुट्स को हम टेस्टिंग अगर हम करें इक्विवेलेंट पार्टीशनिंग के थ्रू, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के थ्रू, तो वो हमें इतनी ज़्यादा हम लोगों को हेल्प नहीं करेगा। अगर हम ये दोनों टेस्टिंग टेक्निक लगाएगा, उन टेस्टिंग टेक्निक लगाएंगे उन इनपुट्स पे जो हमें डिफरेंट एंड रिजल्ट्स दें। ठीक है, उन सिस्टम हमें डिफरेंट बिहेवियर शो करें उन इनपुट्स पे। ठीक है, लेकिन जो डिसीजन टेबल है वो हम हेल्प आउट करता है। ये तो आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा डिसीजन टेबल क्यों हेल्प आउट करता है, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस जब एग्जांपल्स में देखा है तो हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स डाटा सेट था और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बने थे। ठीक है, तो हमें इनपुट भी है वो डिफरेंट डिफरेंट ही मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हम वो चीज़ जो हम कर सकते हैं वो हम डिसीजन टेबल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब जो डिसीजन टेबल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो बहुत सिंपल सी है। ठीक है, और इजीली हम लोग उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं और हम इसको अपने डेवलपमेंट और बिजनेस के अंदर ज़्यादा यूज़ में लेके आ सकते हैं डिसीजन टेबल को। ठीक है, और जो डिसीजन टेबल है वो बहुत हमें मतलब हेल्प आउट करता है कि हम इफेक्टिव कॉम्बिनेशंस बना सकें, मतलब जितने पॉसिबल हो हम उतने कॉम्बिनेशंस बना सकें, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एग्जांपल्स में भी देखा था, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कवरेज कर सकें टेस्टिंग के थ्रू। ठीक है, हम अपने इनपुट डाटा की ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज कर सकें, कोई चीज़ हमारी रह ना जाए। ऐसी बात, हम एक चीज़ का दूसरा केस भी लिखेंगे, दूसरा तीसरा तीसरा, इसमें डिफरेंट केसेस जब हम लिखेंगे तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जो है, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट के ऊपर जो टेस्ट है वो होना वो काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये है कि जो हम लोगों को जो ये जो टेबल है वो हमें मतलब कॉम्प्लेक्स बिजनेस कंडीशंस के अंदर भी मतलब इजीली हमें जो हमारी बिजनेस कंडीशंस होती हैं, लाइक बिजनेस कंडीशंस हमारी बहुत टेक्निकल होती हैं, उसमें कंडीशंस, उन कंडीशंस के अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल है डिसीजन टेबल। ठीक है, उसके अंदर भी हम काफ़ी पॉसिबल जो कम्बिनेशंस है वो बना सकते हैं डिसीजन टेबल के अंदर। और बिजनेस कंडीशंस अगर हमारे पास आ जाती हैं, ये नहीं कि नॉर्मल हम सिर्फ नॉर्मल सिस्टम को ही चेक कर सकते हैं, नॉर्मल कंडीशंस लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम बिजनेस कंडीशंस को भी यूज़ में लेके आ सकते हैं। और हम लोग ये कि हम 100% कवरेज मतलब नॉर्मली हम कर सकते हैं इसके अंदर। और जब हमारी इनपुट जब लेकिन हम 100% कवरेज भी तब कर सकते हैं जब हमारे इनपुट कॉम्बिनेशंस कम हो। अब देखिए, मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि हमारे पास 2 इनपुट्स थे, हमारे हमारे केसेस कितने बने, 4। जब हमारे थ्री थ्री हमारे पास 3 केसेस आए तो हमारे पास कितने बने, जो वो 8 थे। ठीक है, 3 इनपुट्स पे हमारे 8 बने। ठीक है, अब चलो 15 भी ठीक है, 20 भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा भी अगर हो तो हम उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो डिसीजन टेबल में 100% कवरेज दे देता है, लेकिन ज़्यादा हेल्पफुल ये तब है जब हमारे पास इनपुट कॉम्बिनेशन है वो कम हो। ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज कर सकें। और वही इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि मैंने आप लोगों को बात की है कि जब कम हो तो फिर ये हमारे लिए सूथी है। ठीक है, हम लोग की हेल्पफुल है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि वही के नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे इंक्रीज कर गए, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में एग्जांपल्स में भी देखा था। तो वो फिर जाहिर सी बात है, वो जो टेबल है वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, वो ऐसा भी होगा कि वो टेस्टिंग टीम से वो हैंडल ना कर पाए। ठीक है, तो ये है कि इसका मेन डिसएडवांटेज के इसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो इंक्रीज किए तो फिर हमें डिसीजन टेबल मतलब ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ओके, तो मतलब ये मतलब कॉम्प्लेक्स टेक्निक हम लोग को कॉम्प्लेक्स बन जाता है हम लोगों के लिए, तो तब जब हम लोग के इनपुट नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो इंक्रीज कर जाए। तो ये चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज वो देखें कितना बड़ा एक ड्रॉबैक था जो मैंने आप लोग सामने रखे हैं। तो वैसे तो अच्छी टेक्निक है, लेकिन एक डिसएडवांटेज इसका ये है। तो आई होप सो कि जिसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप लोग समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ आप लोगों को नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एट द एंड वही सेम रिक्वेस्ट कि आप लोग ने
Don't forget to like, subscribe, and comment. And remember me in your prayers. Take care of yourself. और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें. And Allah Hafiz.